हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 3295 रिपोर्ट स्पैम मैसेज। ये काफ़ी अच्छा स्ट्रिंग का कोडिंग प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग आज कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। You are given an array of string message and array of string banned words. An array of words is considered spam. There is at least two words in it exactly match any word in the banned words. Return true if the array message is a spam, false otherwise. तो ये जो मैसेज है वो स्पैम है या नहीं है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो मैक्सिमम जो लेंथ है एरे की वो 10⁵ हो सकती है और जो वर्ड्स है उनकी लेंथ मैक्सिमम 15 हो सकती है। ये सब लोअर केस इंग्लिश लेटर से। तो कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं। तो बैन वर्ड्स कौन से यहाँ पे, वर्ल्ड और हेलो, ये दो वर्ड है वो बैंड है। मैसेज क्या है अपना, मैसेज में 3 वर्ड आ रहे हैं, हेलो वर्ल्ड लीड कोड। तो हेलो भी बैंड है, यहाँ पे वर्ल्ड भी बैंड है ना। वर्ल्ड और हेलो दोनों बैंड है। लीड कोड का तो नहीं है बैंड, लेकिन दो दो तो मिल गए ना जो बैंड है। तो दो या दो से ज्यादा है तो इसका मतलब स्पैम है मैसेज। तो आप क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। दो या दो से ज्यादा, क्यों क्यों ऐसे दिया है, क्योंकि एटलीस्ट टू वर्ड्स एग्जैक्टली मैच बैंड वर्ड्स, है ना। तो ये तो ट्रू आ जाएगा। सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे बैंड वर्ड्स कौन से, वर्ल्ड प्रोग्रामिंग लीड कोड। तो यहाँ पे हेलो प्रोग्रामिंग फन ऐसे एक मैसेज आ रहा है हमारे पास। तो प्रोग्रामिंग तो बैंड है इसमें, लेकिन हेलो और फन जो है वो कोई बैंड नहीं है। इसका मतलब एक ही वर्ड मिला जो बैंड है हमको। कितने मिला, एक मिला। तो एक मिला तो क्या है, ये स्पैम नहीं है। इसका मतलब दो या दो से ज्यादा चाहिए। इसका मतलब आप क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे इसको। ये स्पैम नहीं है बेसिकली। ओके, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा इन एग्जांपल्स के थ्रू। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा इंटेंशन क्या है अभी कि एक एक वो ये जो वर्ड्स है मैसेज के, इसको एक एक को देखना पड़ेगा और वो बैंड वर्ड में है या नहीं है वो देखना पड़ेगा हमको, है ना, और काउंट रखना पड़ेगा। तो क्विकली अगर अपने को सर्च करना है, क्विकली सर्च करना है ये दो वर्ड्स, तो किस तरीके से सर्च करते हैं, तो क्या बेस्ट वे कौन सा होता है, थोड़ा सोचो सोचो। तो सोचो सोचो तो क्या होगा, सेट। तो सेट में डाल देंगे हम लोग ये दोनों वर्ड्स को, है ना। तो वर्ड और हेलो ये दोनों को सेट में डाल देंगे ताकि हम लोग क्विक लुकअप के लिए यूज कर दे सेट, क्विक लुकअप। तो वहां पे अपने को वही करना है ना। तो एक एक वर्ड को देखना पड़ेगा। हेलो आपको मिल जाएगा सेट में आपके, वर्ड भी मिल जाएगा सेट में, काउंट हो जाएगा आपका 2। तो 2 और मोर देन 2 है तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, है ना। तो स्पैम मैसेज है या नहीं ये समझ में आ जाएगा। तो बस वही कॉन्सेप्ट है सेट की बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व हो जाता है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कोड। तो रिपोर्ट स्पैम, तो मैसेज एरे दिया गया है अपने को, बैंड वर्ड्स का एरे दिया गया है। तो मैंने एक सेट बना लिया, बैंड वर्ड्स लिस्ट बोल दिया इसको मैंने। और क्या किया मैंने, एक एक बैंड वर्ड देख लिया इस फॉर लूप में, और बैंड वर्ड्स का जो लिस्ट है उसमें ऐड कर दिया बैंड वर्ड। तो आप बैंड वर्ड लिस्ट बोले, सेट बोलो, कुछ भी बोलो, तो एक सेट बना लिया बेसिकली, है ना, सभी बैंड वर्ड का। अब क्या किया, एक काउंटर ले लिया 0। उसके बाद अभी एक एक मैसेज जो है उसका एक एक वर्ड को मैंने देखना शुरू किया इस फॉर लूप में। अगर वो जो वर्ड मैं अभी देख रहा हूँ वो बैन वर्ड में है, तो बैन वर्ड लिस्ट डॉट कंटेन्स दैट वर्ड अगर है, इसका मतलब वो बैंड काउंट में बढ़ा दूंगा एक से, है ना। अगर वो मिल जाता है मुझे सेट में तो काउंट बढ़ जाएगा। अगर काउंट मेरा कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाता है तो मैं डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगा ट्रू। इसका मतलब है कि वो स्पैम मैसेज है ना, दो या दो से ज्यादा होते हैं तो। अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ इसका मतलब ये है कि वो कभी भी दो या दो से ज्यादा हुआ नहीं बेसिकली। इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो बैंड नहीं है बेसिकली, स्पैम नहीं है, सॉरी स्पैम नहीं है। ओके, तो ये इस तरीके से आप इस कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसमें ये एक फॉर लूप दिख रहा है बैंड वर्ड का, ये मैसेज का। तो दोनों में से जो ज्यादा बड़ा होगा, अगर ये ऑर्डर ऑफ ये एम वर्ड से ये एन वर्ड से, तो एम और एन में से जो ज्यादा है वो होगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ बैंड वर्ड्स इन दिस एरे, है ना। तो इस तरीके से आप आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अभी इसको रन करा के मैं दिखाता हूँ कि हमको आंसर्स करेक्ट आ रहे क्या नहीं। तो देखो ट्रू करेक्ट आंसर आ गया है और फॉल्स करेक्ट आंसर आ गया है। तो अभी इसको करते हैं सबमिट, मेक श्योर द कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड। और यहाँ पे देख सकते हैं कोड एक्सेप्ट हो गया, 80.76% दिखा रहा है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं।
फिर से एक बार ट्राई करते हैं। नंबर्स चेंज होते रहते हैं तो इसलिए तो चलिए 80% तो है ही। तो इस तरीके से आप ये लीड कोड का 30 to 95 रिपोर्ट स्पैम मैसेज को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको काफ़ी इजी था। तो आपको समझ में आ ही गया होगा डेफिनेटली, है ना। तो अगर आपको ये सेट का सॉल्यूशन अगर पसंद आ गया और समझ में आ गया है गाइस, तो लाइक कर देना वीडियो को, है ना। और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है। क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, ताकि आपको इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में पढ़ते हो, आप आईटी प्रोफेशनल्स हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही काम का है। अगर आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या इंटरव्यूज दे रहे हो, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। 700 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। और ये प्रॉब्लम्स सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स है ना, जो अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, गूगल, मेटा इस तरीके की कंपनीज में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है आपके इंटरव्यूज के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि वो आप चेक कर लेना हमारे चैनल पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है बीएफएस और डीएफएस की प्लेलिस्ट, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट। उसके बाद बाइनरी सर्च का प्लेलिस्ट। उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन का प्लेलिस्ट। अगर आप आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स एकदम सॉलिड और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्लेलिस्ट है जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। तो जस्ट गो थ्रू दिस प्लेलिस्ट, है ना। तो स्टैक्स, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिट, मैक्सी, पैरेज, एरेलिस, लिंक लिस्ट्स, तो ये सब अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स है। आपको मज़ा आ जाएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप जावा का टेलीफोनिक राउंड्स दे रहे, टेलीफोनिक इंटरव्यूज दे रहे, तो उसके लिए भी आपको हेल्प कराने के लिए कुछ वीडियोस हमने यहाँ पे बना के रखे हैं। जस्ट सर्च फॉर जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन आवर चैनल एंड यू विल फाइंड दोस वीडियोस। डेटाबेस और सीक्वल प्रोग्रामिंग में अगर आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको आपके स्किल्स ब्रशअप करने, आपको प्रैक्टिस करनी है सीक्वल के प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस की, तो उसके लिए हमने 2 प्लेलिस्ट आपके लिए यहाँ पे बना के रखे हैं। पहला वाला है माई सीक्वल, दूसरा वाला है सीक्वल प्रोग्रामिंग। तो ये प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना। डेटाबेस के और सीक्वल के आपके एकदम कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं, ज़रूर देख लेना। बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा वहाँ पे। शेयर दिस वीडियोस विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, तो वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे दे कैन लर्न मोर प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जावा कोडिंग, है ना। Thanks guys for watching these videos, and I'm sure that I'm going to see you very very soon with another interesting videos like this one. Until then, take care, bye bye, have a great day.